मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, यानी हम आपकी कक्षा 3 का पार्ट 1 शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुरु रामदास व शिवाजी की एक कहानी है। ये सिर्फ ये पढ़ने के लिए, ये हमारा पाठ नहीं है, सिर्फ ये कहानी है पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक छत्रपति शिवाजी महाराज सितारा के किले के बुर्ज पर बैठे हुए थे। किस पर? बुर्ज पर बैठे हुए थे। प्रातः काल का समय था। उनकी दृष्टि नीचे नगर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि उनके गुरु समर्थन रामदास नगर में घर घर भिक्षा के लिए भटक रहे हैं। उनके जो गुरु हैं वो घर घर भिक्षा के लिए भटक रहे हैं। शिवाजी मन ही मन सोचने लगे, गुरुजी के हाथ में भिक्षा की झोली, जिसे किसी ने चीज की कमी नहीं है। स्वयं शिवाजी उसके चरणों में वंदना करता है। लोग उसकी गोद में तमाम धन दौलत धरने को तैयार हैं। ऐसे साधु की भीख अभी तक जीवित है। बहुत अचरज की बात है यह। इस प्रकार के विचारों में डूबे हुए महाराज शिवाजी ने कलम दवात उठाई, कागज पर 2 पंक्तियां लिखी और बालाजी को बुलाकर आज्ञा दी, गुरुजी, जब भिक्षा के लिए अपने द्वार पर पधारे तो उनकी झोली में यह कागज डाल देना। गुरुजी स्नान करके किले के द्वार पर पधारे। बालाजी ने उनके चरणों में छत्रपति शिवाजी की चिट्ठी रख दी। गुरुजी ने उनके चरणों में छत्रपति शिवाजी की चिट्ठी रख दी। गुरुजी ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, गुरुदेव, आज से सारा राज्य आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं अभी आपके अधीन होता हूँ। शिवाजी के पत्र को पढ़कर गुरु रामदास मुस्कुरा उठे। दूसरे दिन गुरुजी स्वयं महाराज शिवाजी के पास जाकर बोले, शिवा, राज तो तूने तेरे अधिकार में सौंप दिया है, अब तो तू भी मेरे अधिकार में आ गया है। बेटा, तो बता, राज्य में तू क्या काम करेगा? जो आप कहें वही सेवा करने के लिए तैयार हूँ, शिवाजी महाराज ने कहा। गुरुजी ने कहा, तो उठा ले यह झोली और चल मेरे साथ भिक्षा मांगने के लिए। हाथ में झोली लेकर शिवाजी गुरुदेव के साथ द्वार द्वार भटके और भिक्षा से मिले अन्न को लेकर गुरुजी के साथ सायंकाल यानी शाम तक होने पर नगर के बाहर नदी के एक किनारे पर पहुंचे। वहां गुरुजी ने भिक्षा से मिला अन्न पकाया, खुद तो थोड़ा सा ही खाया, बाकी का शिष्य लोगों को खा गए। मतलब जो बाकी बचा हुआ था खाना वो शिष्य लोग खा गए। शिवाजी ने हंसकर गुरुजी से कहा, राजपथ का गर्व उतारकर आपने आज मुझे भिखारी बनाया। आज्ञा कीजिए, आपकी और क्या क्या इच्छा है। गुरुदेव बोले, अच्छा सुन, मेरे लिए जान तक देने की तूने प्रतिज्ञा की है, तो आज से उठा ले मेरा पूरा भार। आज से तुम मेरे नाम से मेरा प्रतिनिधि बनकर फिर से यह राजगद्दी संभालने ले। हे बेटा, इस राज्य की रक्षा तू मेरा राज्य समझकर करना। राजा बनने पर भी भिखारी का दिल रखना। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा कहा। साथ ही वह भगवा वस्त्र भी देता हूँ। तुम बैरागी के इस वस्त्र को राष्ट्र ध्वज बनाकर अपने किले पर फहरा देना, यानी तुम झंडा बनाकर इसे फहरा देना। और आज से इसे राज्य नहीं, ईश्वर का घर समझना। शिवाजी की उदारता से संबंधित एक और रोचक कथा बहुत प्रसिद्ध हुई। एक बार शिवाजी महाराज अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। एक 13-14 वर्ष का बालक किसी प्रकार उनके कमरे में छिपकर पहुंच गया। उसने शिवाजी को मार डालने के लिए अपनी तलवार निकाली, किंतु जैसे ही तलवार से वार करने के लिए उसने हाथ उठाया, तानाजी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। शिवाजी के विश्वासी सेनापति तानाजी ने उस लड़के को पहले ही देख लिया था। वे उसके पीछे पीछे छिपकर आए थे। वे जानना चाहते थे कि वह बालक क्या करना चाहता है। शिवाजी की नींद टूट गई। उन्होंने बालक से पूछा, तुम कौन हो?
यहाँ क्यों आए हो? बालक ने निर्भय होकर कहा, मेरा नाम मालोजी है, मैं आपकी हत्या करने आया हूँ। शिवाजी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बालक ने कहा, आपने मेरी कोई हानि नहीं की, लेकिन मेरी माँ कई दिनों से भूखी है। हम बहुत गरीब हैं। आपके शत्रु शुभाग्राय ने मुझे कहा था कि यदि मैं आपको मार डालूं तो वे मुझे बहुत सा धन देंगे। इतने में तानाजी बोले, दुष्ट लड़के, धन के लोभ में तू महाराष्ट्र के उद्धारक का वध करना चाहता था, अब मरने को तैयार हो जा। बालक तनिक भी नहीं डरा, निर्भय बना खड़ा रहा। उसने तानाजी से कुछ न कहकर शिवाजी से कहा, महाराज, मैं मरने से डरता नहीं हूँ, आपने मरने की चिंता भी नहीं है, आपके मरने की भी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी माँ बीमार और कई दिनों से भूखी है, वह मरने को पड़ी है। आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए, अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके मैं फिर आपके पास लौट आऊंगा। यह सच है कि मैंने आपको मारने का प्रयत्न किया, अब आप मुझे मार डालें यह तो ठीक है, परंतु मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तानाजी ने कहा, तू हमें बातों से धोखा देकर भाग सकता है। बालक ने कहा, भाग नहीं सकता है। बालक ने कहा साहसपूर्वक, मैं भागूंगा नहीं, मैं मराठा हूँ, मराठा कभी झूठ नहीं बोलता। शिवाजी ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। बालक अपने घर चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब शिवाजी महाराज दरबार में सिंहासन पर बैठे थे, तब द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक बालक महाराज के दर्शन करना चाहता है। बालक को बुलाया गया। वह वही मलोजी था जिसे शिवाजी ने कल घर जाने की आज्ञा दे दी थी। मलोजी ने दरबार में आकर छत्रपति को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वह सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं आपकी उदारता का आभारी हूँ, मैं अपनी माँ के दर्शन कराया हूँ, अब आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। छत्रपति महाराज शिवाजी सिंहासन से उठे और उस बालक के पास पहुंचकर उसे अपनी छाती से लगाते हुए बोले, यदि तुम जैसे वीर सच्चे नागरिक मार्तभक्त लोगों को प्राण दंड दे दिया जाए तो देश में रहेगा कौन? तुम्हारे जैसे बालक ही तो महाराष्ट्र के भूषण हैं। बालक मालोजी शिवाजी महाराज की सेना में नियुक्त हो गया। छत्रपति ने मालोजी की मां की चिकित्सा के लिए वैद्य को भेजा और बहुत सा धन उसे उपहार में दे दिया। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी भी कार्य को अपनी साहस और दृढ़तापूर्वक करना चाहिए और डर और खौफ नहीं रखना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। चलिए, यहाँ से शुरू होता है बच्चों हमारा पाठ 1। हमारी कविता का नाम है कौन सिखाता। अब हमारी कविता में कि कौन सिखाता है। चलिए कविता को शुरू करते हैं बच्चों। पार्ट 1 हमारा शुरू हो गया है, जो हमारा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा कविता लिखी गई है। चलिए, कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फिर से उड़ना दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको, कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती, हम सब उसके अंश की जैसे तुरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। तो बच्चों, इसमें कवि कह रहा है कि कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची, यानी चिड़ियों को बोलना कौन सिखाता है, चींची करना, और कौन सिखा रहा है उन्हें फुदक फुदक कर चलना फिरना, कौन सिखाता है उनको फिर से उड़ना और दाने चुग 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 लाना, कौन सिखाता है उनको तिनके तिनके चुग कर लाना और घोंसले बनाना, कौन सिखाता है बच्चों की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, लालन पालन करती है, वैसे ही कौन सिखाता है इन चिड़ियों को लालन पालन करना,
कौन सिखाता है इनको? माँ का प्यार, दुलार, चौकसी। जैसे माँ निगरानी रखती है अपने बच्चे की कि कहीं गिर ना जाए, कहीं वो बाहर ना चला जाए, तो वैसे ही चिड़िया भी अपने बच्चों की घोंसले में निगरानी करती हैं, उन्हें लाड़ प्यार करती हैं। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती। ये जो कुदरत है, भगवान की, ईश्वर की जो माया है, यही हम जैसे हमें देती है वैसे ही इन पशु पक्षियों को देती है, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी लेती है। हम सब उसके अंश के जैसे, हम सब एक प्रकृति के अंश के जैसे, ईश्वर के जैसे तरु पशु पक्षी सारे, जैसे सभी पशु पक्षी हैं, हम सब उसके वंशज हैं जैसे चांद सितारे। यानी हम सब उसके सूरज चांद सितारे जैसे वंशज है। जैसे हमारी इस ब्रह्मांड में, हमारी इस पृथ्वी पर जो सूरज चांद सितारे हैं ईश्वर के, वैसे ही हम भी उनके वंशज हैं। तो ये बहुत प्यारी सी कविता है। तो बच्चों, ये पाठ और कविता यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।